नमस्कार दोस्तों। आज हम राहु केतु हमारे जीवन के दो ऐसे रहस्यमयी ग्रह हैं जो सारी घटनाओं को बतलाते हैं। वर्तमान हो, भविष्य हो, इनसे जुड़े हुए समस्त फल हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। अगर हमारे जीवन में कुछ रहस्य है और कारण समझ नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कि उसके पीछे राहु का हाथ है। कुंडली में मोटे तौर पर हम अन्य ग्रहों के प्रभाव का आकलन तो करते ही हैं, लेकिन राहु के प्रभाव का आकलन करना मुश्किल है। राहु का प्रभाव आकस्मिक और रहस्यमयी होता है। सूर्य को ज्योतिष में प्राण कहा गया है और चंद्रमा को मन। प्राण और मन ये दोनों मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं और इसी शरीर, प्राण और मन का रहस्य राहु है। अगर राहु भौतिक जीवन का मालिक है तो केतु मोक्ष और मुक्ति का मालिक है। केतु व्यक्ति के लिए मोक्ष और मुक्ति के द्वार खोलता है। अगर कुंडली के राहु को समझा जाए तो कुंडली के तमाम रहस्य खुल सकते हैं। मनुष्य अपने पूर्व जन्म से किस प्रकार के कर्म और संस्कार लेकर आया है, इसे राहु के माध्यम से जाना जा सकता है। राहु पिछले जन्म और इस जन्म के बीच की कड़ी है। हम राहु से यह समझ सकते हैं कि हमारे पूर्व जन्म और इस जन्म का क्या रिश्ता है। राहु का जीवन पर प्रभाव समझकर ही आप बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। ये जीवन के तमाम ज्ञात और अज्ञात रहस्यों को खोलता है। राहु कुंडली के अलग अलग भावों में बैठकर के अलग अलग प्रभाव छोड़ता है। राहु जब कुंडली के अलग अलग भावों में रहता है तो यह क्या प्रभाव डालता है। राहु के नकारात्मक प्रभाव को कैसे दूर करें। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसको ज्योतिष शास्त्र में पाप ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। राहु का प्रभाव आकस्मिक होता है। हमारे जीवन के रहस्य के पीछे राहु होता है। राहु एक छाया ग्रह है। सूर्य और चंद्रमा के कटाव बिंदुओं के साथ राहु और केतु का निर्माण होता है। ज्यादातर मामलों में राहु का प्रभाव नकारात्मक होता है, लेकिन आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, संचार व्यवस्था के पीछे राहु की बड़ी भूमिका होती है। अब हम देखेंगे कि कुंडली के 12 भावों में राहु अपना किस प्रकार का अलग अलग फल देता है। राहु कुंडली के प्रथम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति के पारिवारिक जीवन में समस्या आती है। व्यक्ति का पारिवारिक जीवन खराब रहता है। ऐसा इसलिए कि ऐसी दशा में व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में अपने परिवार की कीमत नहीं समझता और इस जन्म में भी पारिवारिक जीवन को महत्व नहीं देता। द्वितीय भाव में यदि राहु है तो राहु कुंडली के द्वितीय भाव में हो तो व्यक्ति भयग्रस्त होता है। ऐसे व्यक्ति को अलग अलग चीज़ों का भय होता है। ऐसे भय सताता रहता है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और दूसरों को अपनी शक्ति से हानि पहुंचाई। तृतीय भाव में राहु यानी पराक्रम में जब राहु रहता है तो कुंडली के तृतीय भाव में जब राहु रहता है तो व्यक्ति दुस्साहसी होता है। ऐसा व्यक्ति से किसी भी प्रकार से डरता नहीं है और खतरनाक कार्य करने में अग्रसर रहता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी भीषण दुर्घटना का शिकार भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को तेजी से गाड़ी आदि चलाने का जुनून होता है।
इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ या तो दुर्घटना की आशंका बनी रहती है या तो व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाता है। चतुर्थ भाव में राहु रहने से व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिलता। कारण यह है कि ऐसे व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में लोगों को दुख दिए, इसीलिए इस जन्म में इनको दुख झेलना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को संपत्ति और परिवार का सुख नहीं मिलता और जीवन में स्थायित्व नहीं आता। राहु पंचम भाव में हो तो संतान संबंधी परेशानियां होती हैं। ऐसे व्यक्ति को या तो संतान होने में दिक्कत आती है या तो संतान द्वारा दिक्कत आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में अपने माता का पिता का सम्मान नहीं किया होता है, या तो ऐसे व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अनैतिक कर्म यानी गर्भपात आदि कराए होते हैं। ऐसे व्यक्ति को या तो संतान नहीं होती है या होती है तो संतान के द्वारा परेशानी झेलनी पड़ती है। छठवें भाव में राहु रहने से व्यक्ति खूब संपन्न होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में खुद कर्म धर्म दान किया होता है। ऐसा व्यक्ति उसे रोग नहीं होता और रोग नहीं सताता, धन मिलता है। ऐसे व्यक्ति को धन के लिए मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। सप्तम भाव में राहु रहने से व्यक्ति को जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, कभी अर्श पर तो कभी फर्श पर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में धन और संपत्ति की कीमत नहीं समझते। सप्तम भाव का राहु व्यक्ति को धनवान तो बनाता है, लेकिन व्यक्ति को तपाने के बाद ऐसे व्यक्ति और छाती संबंधी विशेष पेट और छाती संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और पेट और छाती के रोग सताते हैं। राहु अष्टम भाव में रहने से व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य के लिए जन्म लेता है, जो उद्देश्य पूर्व जन्म में बाकी रह गया था। अष्टम भाव में राहु होने पर जन्म और मृत्यु अकस्मात होते हैं। व्यक्ति जिस उद्देश्य के लिए जन्म लेता है वो उद्देश्य पूरा होते ही व्यक्ति वापस लौटकर चला जाता है, उसका देहांत हो जाता है। अष्टम का राहु यह दर्शाता है कि पूर्व जन्म में ऐसे कोई कर्म का इन्होंने संकल्प किया होता है और वो पूरा नहीं होता। उसी कर्म को करने के लिए व्यक्ति का जन्म होता है। राहु कुंडली के नवम भाव में रहने से व्यक्ति को धर्म भ्रष्ट होता है। ऐसा व्यक्ति जो रहता है का भाग्य साथ नहीं देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति ने पूर्व जन्म में धर्म का पालन नहीं किया होता और दूसरे व्यक्ति के लिए समस्याएं पैदा की होती हैं, तो इस जन्म में भाग्य इसका साथ नहीं देता। दसम भाव में राहु रहने से व्यक्ति ऊंचाइयों को छूने वाला होता है, लेकिन पारिवारिक सुख नहीं मिलता। विवाह नहीं होता, अगर हो भी जाए तो तलाक आदि की स्थिति बनी रहती है या पारिवारिक जीवन में कलह चलते रहती है। लेकिन मान प्रतिष्ठा मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पिछले जन्म में इन लोगों ने पद प्रतिष्ठा की कामना की होती है, जो इस जन्म में इन्हें मिल जाती है। राहु कुंडली के 1-10 भाव में रहने से व्यक्ति को वैराग्य की तरफ ले जाता है। ऐसे लोग महाज्ञानी संत महात्मा बन जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पिछले जन्म में इन्होंने संकल्प लिया होता है कि वह व्यक्तियों के कष्टों को दूर करेंगे। इसलिए 1-10 भाव में राहु बैठकर व्यक्ति को वैराग्य दिलाता है ताकि उनका संकल्प पूरा हो। 12वें भाव में राहु जो रहता है, 12वें भाव का राहु व्यक्ति को दुर्गुण तथा कुमार्ग पर ले जाता है। व्यक्ति गलत रास्ते पर चलता है। ये संस्कार इनको पूर्व जन्म के कर्मों से ही मिलते हैं। यानी कि अगर व्यक्ति पिछले जन्म में खूब शराब पीता था तो ऐसा व्यक्ति इस जन्म में भी खूब शराब पिएगा।
द्वादश भाव का राहु कभी कभी जेल यात्राएं भी करा देता है। आप सभी को जानकारी फिर से दे रही हूँ क्योंकि मित्रों, जिसकी कुंडली में राहु चतुर्थ भाव, छठवें भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव इन भावों में होता है, इन सभी भावों की दृष्टि जो है 12वें भाव पर होती है। आप चाहे कितने भी उपाय कर लो, लेकिन आपके कोई उपाय जो है काम नहीं करेंगे। अंदर या आपके जीवन के अंदर राहु कैसे अच्छी स्थिति में ला सकते हैं, इसकी प्रयास को दूर करने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। कुंडली में राहु की स्थिति को मजबूत कैसे करें, इसके लिए कुछ उपाय मैं आपको बतला रही हूँ। सबसे पहले अपने घर में कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा करने से राहु कुपित होता है और मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ऐसे घर में रहने की कोशिश करें जहां सूर्य की रोशनी आती हो, ताकि राहु के अंधकार से बचा जा सके। रोज सवेरे सवेरे जल में थोड़ा सा गौमूत्र डालकर स्नान करें। रोज सवेरे ब्रश करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते पानी के साथ निगल जाएं, रविवार को छोड़कर, क्योंकि रविवार और बुधवार के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता। चंदन की सुगंध का प्रयोग करें। राहु को शांत करने के लिए गरीब या सफाई कर्मचारियों को खाद्य सामग्री, पैसे आदि दान समय समय पर करते रहना चाहिए और मूली को सिराने रखकर दान करना चाहिए। ऐसा करने से राहु अकस्मात रूप से शांत होता है। और राहु बहुत अधिक यदि आपको प्रभावित कर रहा है तो राहु यंत्र को घर में स्थापित करके नित्य ही पूजन करने से राहु के सारे अरिष्ट दूर होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से राहु हमारे जीवन को अकस्मात रूप से जो है प्रभावित करता है और हम इसके प्रभाव को नहीं समझ पाते, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है और इसका प्रभाव हमारे जीवन में इसी प्रकार से रहस्यमय रूप से आता और जाता रहता है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।